today's point is पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो इसमें एक इसको जब रोटेट करेगा, घुमाना पड़ेगा, तो वहाँ पे एक एनर्जी काम करता है। उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो इसको समझते हैं पहले। ये सपोज ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है पर नेचर जो होता है वो डिफरेंट होता है। अब इसको हमको क्या करना है, घुमाना, क्योंकि इस फिगर के बारे में हम कल भी डिस्कस कर चुके, मतलब नेक्स्ट वीडियो बोल रहे हैं कि पहले के वीडियो में हम इसको डिस्कस कर चुके थे। अब देखिए यहाँ पे इसको हमको रोटेट करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमको रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए यहाँ पे हमको एक एनर्जी चाहिए। वो जो एनर्जी होता है उस एनर्जी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और उस एनर्जी का हमको क्या एक्सप्रेशन निकलेगा उसको हम लोग समझते हैं इसको। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्टूडेंट कि इसको हमको घुमाना है। जैसे हम लोग इसको घुमाएंगे तो यहाँ पे एक घूमने के लिए क्या चाहिए, एक टर्क चाहिए। तो यहाँ पे जैसे इसको घुमा रहेंगे तो एक टर्क यहाँ पे काम करेगा। तो इसके बारे में भी हम लोग एक्सप्रेशन यहाँ पे हम लोग उसको निकाल चुके हैं। तो वी नो द टर्क, पहले हम लोग टर्क निकाल चुके हैं। वी नो द टर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। क्या हम लोग किया, टर्क इक्वल टू कल हम लोग निकाले थे पी ई साइन थीटा। ये टर्क का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कि हम लोग इसको घुमाएंगे तो पहले स्मॉल डिस्टेंस का निकाल, क्योंकि फिजिक्स में ये होता है कि पहले छोटा डिस्टेंस का निकालते हैं फिर उसको इंटीग्रेशन करते हैं, टोटल का निकालते हैं। पर यहाँ पे हमको डिस्टेंस लेके नहीं चलेंगे। यहाँ पे मेरा ये रोटेट कर रही है इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट काम करेगा। तो ये क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू ए स्मॉल एंगल डी थीटा अगेंस्ट द टर्क। यानी टर्क के अगेंस्ट में इसको हमको स्मॉल एंगल इसको घुमाना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्मॉल एंगल घुमाना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को छोटा सा एंगल तक घुमाएंगे तो इसके लिए हम मेरा वर्क डन जो होगा वो भी स्मॉल होगा। तो वो जो वर्क डन होगा डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो टर्क इंटू डी थीटा। क्योंकि हम लोग ये जानते ही है कि वर्क डन इक्वल टू जो एंगुलर रोटेशनल मोशन में जो होता है वर्क डन, वहाँ वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा टर्क इंटू डी थीटा होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे जानते हैं टर्क इक्वल टू यहाँ पे क्या है, पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे पी ई साइन थीटा और ये हो गया डी थीटा, ये डी डब्ल्यू इक्वल टू हो गया। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल को अब पूरा घुमाना है, यानी थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो इसमें ज़्यादा वर्क डन करना होगा इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमाने के लिए। तो वो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन को हम लोग डब्लू मानेंगे और डब्लू इक्वल टू डी डब्लू हो जाएगा। और डब्लू इक्वल टू डी डब्लू और डब्लू इक्वल टू डी डब्लू, यानी यहाँ पे इसका वैल्यू हमको निकला हुआ है तो इसको यहाँ पे पुट करते हैं पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा जाएगा। कहाँ से ये जाएगा, ये थीटा 1 से हम लोग रोटेट कर रहे हैं और कहाँ तक ये थीटा 2, यानी लोअर लिमिट हो जाएगा थीटा 1 और अपर लिमिट हो जाएगा थीटा 2। यहाँ से ये डब्लू, यहाँ से ये कांस्टेंट जो है वो पी ई निकल जाएगा बाहर। और साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ से थीटा 1 टू थीटा 2।
डब्लू इक्वल टू इस नेगेटिव को बाहर कर देते तो यहाँ माइनस पी ई हो जाएगा। उसके बाद इस थीटा की जगह अपर लिमिट को लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा 2, फिर यहाँ माइनस लगाते फिर लोअर लिमिट कॉस थीटा 1। यानी इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू, अगर इसको अगर नेगेटिव को अंदर कर देते ये हो जाएगा आपका पी ई, तब ये एक्सचेंज हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। दिस वर्क डन is equal to potential energy ऑफ डाइपोल। ये जो वर्क डन होगा इस वर्क डन को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे डाइपोल का। अब इसको हम लोग डिनोट करेंगे यू, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्लू, और इस इक्वल टू हो जाएगा पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हो गया इसका एक्सप्रेशन। यहाँ पे हम लोग एक दो केस जानेंगे। तो केस 1 ध्यान दीजिएगा इसमें। केस 1 ये है कि इसको आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री से घुमाना है, और थीटा 2 का जो वैल्यू है वो हम लोग थीटा लेंगे, यानी थीटा 1 0 डिग्री से, यानी 0 डिग्री के एंगल से घुमाएंगे थीटा एंगल तक। तो इस कंडीशन में ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ई इक्वल टू हो जाएगा आपका ई इक्वल टू डब्लू, और इसका वैल्यू जो हो जाएगा पी ई, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे कॉस थीटा 1 मतलब 0 डिग्री है, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो इस कंडीशन में इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ई इक्वल टू पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। जब कब होगा ये, जब हम लोग थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री से थीटा 2 इक्वल टू थीटा तक हमको घुमाना है। तो केस 2 यहाँ से देखिए, केस 2 इक्वल टू हम लोग को क्या करना होगा, को इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग थीटा 1 यहाँ से 0 डिग्री से रोटेट करना शुरू किए थे। अब थीटा 1 का जो वैल्यू होगा वो हम लोग ले लेंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री से आप रोटेट करना शुरू कर देंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर से। तो क्या हो जाएगा, तो ये थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा 2 इक्वल टू कहाँ तक मानेंगे थीटा तक। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ ई इक्वल टू हो जाएगा पी ई, इसका कॉस थीटा 1 मतलब कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 0, तो 0 हो जाएगा। तो सिर्फ क्या यहाँ पे माइनस कॉस और थीटा 2 के जगह क्या पुट करेंगे हम लोग थीटा। तो इस कंडीशन में ई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। ये हो जाएगा आपका, जब ये कब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री से थीटा 2 इक्वल टू थीटा तक घुमाने में, इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा ये यू का वैल्यू जो होगा माइनस पी ई कॉस थीटा होगा। यानी ई इक्वल टू, अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में अगर इसको हम लोग करें तो ये क्या आ जाएगा माइनस और पी ई कॉस थीटा। जब कॉस थीटा ये फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा जो होता है उसका डॉट प्रोडक्ट का आता है, तो ये पी ई कॉस थीटा आता है, ये क्या आ जाए दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट है। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, यहीं से हमको पता चल रहा है, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर देता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमको पता चल रहा है कि ये क्या है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी का मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर देता है। तो ओके स्टूडेंट, इस तरह हम लोग देखें ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इस तरह का निकलता है।